साक्षरता अभियान। सच के साथ ही जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये हम एक बार फिर आपके बीच इसको लेकर आए हैं। मैं बताऊंगी कि सच के साथ ही हम पहले भी कर चुके हैं और कैसे कहाँ कर चुके हैं। देश के अग्रणी फैक्ट चेकिंग वेबसाइट विश्वास न्यूज सच के साथ ही विधानसभा चुनाव 2022 अभियान के तहत आपसे रूबरू हो रहे हैं। आपसे अपनी सेहत का ख्याल रखने, मतदान जरूर करने की पुरजोर अपील और अफवाहों से बचने के तमाम उपायों के साथ हम इस वेबिनार में आपके साथ जुड़े हैं। विश्वास न्यूज, जैसे कि हम जानते हैं, विश्वास न्यूज जागरण समूह के डिजिटल प्लेटफॉर्म जागरण न्यू मीडिया के अम्ब्रेला में 12 भाषाओं में फेक न्यूज की पड़ताल पर काम कर रहे हैं। फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थर्ड पार्टी फैक्ट चेकर वेबसाइट है और IFCN यानी इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क से हम सर्टिफाइड भी हैं। विश्वास न्यूज को लीड कर रहे हैं जागरण न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ मिस्टर राजेश उपाध्याय। कुणाल जी जुड़े हैं जो कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है गोवा के। मैं उनके पास आना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो कुणाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दोबारा से मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। सवाल मेरा सर आपके साथ ये है कि सबसे पहले तो अगर हम कोविड की बात करें तो वोटर्स को ना सिर्फ कोविड लेकिन इलेक्शन या इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन से जोड़ के अगर हम इस सवाल को लें कि वोटर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब भी वो मतदान देने जाए, और अपने आप को कैसे जो भ्रांतियां या जो भी वो सोशल मीडिया या कहीं भी न्यूज कंज्यूम करते हैं इलेक्शन से रिलेटेड, तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो गलत फेक न्यूज या गलत धारणा बना के कोई ऐसा डिसीजन ना ले। तो अगर आप इस पे कुछ शेयर करना चाहते हैं। जी, धन्यवाद उर्वशी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। अभी गोवा में हमारा चुनाव जैसा आप जानते हैं 14 तारीख को संपन्न हुआ है, तो उसके अनुभव लेते हुए मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि पहले देखिए, वोटिंग जो है सो जरूरी है, क्योंकि आप अपना फ्यूचर इसमें आप चुन रहे हैं, अपना भविष्य निर्धारण कर रहे हैं खुद के लिए, खुद के बच्चों के लिए और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस बार चुनाव आयोग ने एक नया ऐप निकाला है, नो योर कैंडिडेट। इसमें हमने गोवा में भी काफी प्रचार किया था कि हम लोग प्रोमोट यहाँ पे कर रहे हैं इथिकल वोटिंग और पार्टिसिपेशन। अब हमारा गोवा का जो लोगो इस बार है, हमारा है इंक्लूसिव, एक्सेसिबल, पार्टिसिपेटिव एंड फेस्टिव इलेक्शन। इन 4 बिंदुओं को देखते हमने प्रकाश में रखते हुए हमने अपनी सारी तैयारी की। तो सबसे जरूरी है कि आप पार्टिसिपेटिव हों और पार्टिसिपेटिव पैसिव ना हो। आप कैंडिडेट के बारे में जानें कि कैंडिडेट आपके कैसे हैं, उनका पास्ट कैसा है, उनके मैनिफेस्टो पढ़ें। तो हर कैंडिडेट को जैसा पता होगा कि ये एफिडेविट अपना भरते हैं। ये एफिडेविट का जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये आपके नो योर कैंडिडेट ऐप में है। मैं तो सभी से गुजारिश करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें और इसमें आप अपने क्षेत्र के जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको देखें, उनके बारे में पढ़ें, समझें और सोच समझकर मतदान करें। ये पहली बात। नहीं मतदान करेंगे तो कल आप ये हक में नहीं रहे कि भाई हमने मतदान नहीं किया और सरकार देखिए कैसी आई है। क्योंकि लोकतंत्र में, हमारे यहाँ गोवा में लोकशाही बोलते हैं, तो लोकशाही में जो सबसे प्रमुख भूमिका होती है वोटर की होती है। आप जो डिमांड करेंगे वो मिलेगा आपको। दूसरी बात, कोविड पे माननीय चुनाव आयोग ने काफी स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया हुआ है। बहुत ही कड़ाई से कोविड का जो करेंगे ना, गाइडलाइन है उसका पालन हो रहा है। अब उसकी तो परमानेंट हो गई है। और आपने जो इस पे पहले से 6 महीने की, 3 महीने की ऐसे मिलती थी जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो हमारे पार्टिसिपेंट नहीं जो पार्टिसिपेंट्स है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले ताकि हम अपने एक्सपर्ट्स से ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू करें। यस कुणाल जी, प्लीज कंटिन्यू। जी, इस बार जो सबसे बड़ी पहल माननीय चुनाव आयोग ने की है वो है कि चुनाव केंद्रों पे वोटरों की संख्या कम करना। आप देखेंगे कि यूपी में भी काफी सारे मतदान केंद्र बढ़ाए गए हैं। उससे क्या है कि आपका जो क्राउडिंग है
भीड़ है एक चुनाव केंद्र पे, मतदान केंद्र पे, वो कम हो रही है। उसके बाद से सैनिटाइज करके जो चुनाव केंद्र है, मतदान केंद्र है, एक ही जगह पे, सपोज एक कॉलेज है, वहां पे 4 मतदान केंद्र हैं, तो चारों को सेग्रीगेट भी हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे 4 कमरे हैं तो 4 कमरे एक लाइन से हों, उनको भी हम सेग्रीगेट कर रहे हैं कि क्राउड जो है सो अलग अलग डायरेक्शन में रहे। उसके अलावा माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार कोरोना वैक्सीन का जो प्रोग्रेस है वो भी काफी तेज किया गया है। आप देखे होंगे कि यूपी में भी 100% ऑलमोस्ट हो गया है फर्स्ट वैक्सीनेशन। उसी तरह से आपका हर जगह सर्कल बनाया गया है, सभी वोटरों के लिए ग्लव्स की व्यवस्था की गई है, और साथ ही साथ ग्लव्स के डिस्पोजल की भी व्यवस्था की गई है। तो इस बार कोरोना के लिए पूरी तैयारी है, टेम्परेचर चेक हो रहा है हर जगह। तो वोटरों को बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और आप देखते हुए आए, क्योंकि आपको हम लोग उसको फीड भी दे रहे हैं कि क्राउडिंग कैसी है किस पोलिंग स्टेशन पे है ऐप के द्वारा। दूसरी बात, अब मैं आपके जो मेन टॉपिक है फेक न्यूज पे आता हूँ। तो फेक न्यूज में ऐसे हमारे पैनल में काफी विद्वान लोग हैं, तो उस पर वो ज्यादा चर्चा करेंगे। तो मैं एज ए प्रैक्टिशनर हूँ कि फेक न्यूज को कैसे फाइट करना है। तो इसमें जो आपका मेजर इशू है, जो साइकोलॉजिकल फिलॉसफी आती है कि फेक न्यूज क्यों फैलता है, तो उसमें 2 मुख्य बातें आती हैं, नाइव रियलिज्म और कंफर्मिटी बायस। मतलब हम समझते हैं कि सबसे समझदार हम हैं और सामने वाला उतना समझदार नहीं है, समझिए बेवकूफ है। और दूसरा जो है सो कंफर्मिटी बायस, मतलब बगल वाला बोल रहा है सही है तो हमको लगता है ये सही होगा। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे फेक न्यूज फैलता कैसे है। आपके मोबाइल फोन पे एक ग्राफिक्स आया, कुछ कुछ उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो आपको फ्रेंड आपके फॉरवर्ड कर रहे तो कंफर्मिटी बायस हो गया, और आपको लगता है ये ठीक है तो आप अपने बायस के अनुसार से आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। हम ये कभी नहीं देखते हैं कि इनके पीछे की तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों बिंदुओं को तोड़ना। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक मतदाता, या इसको न्यूज कंज्यूमर कहिए, सोशल मीडिया कंज्यूमर कहिए, कि उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसके जो अपने जो सोचने समझने की जो एक जो मैं कहूंगा क्षमता कहिए, या उसका जो यूज है, प्रयोग है, वो बढ़ाने की जरूरत है। और इलेक्शन के टाइम में होता क्या है कि आपका पैशन हाई रहता है। छोटे छोटे मुद्दे पे आप देखिएगा कि मोहल्लों में या शहरों में उस पे सब लोग अपनी राय रखते रहते हैं, और उसमें कुछ असामाजिक तत्व अलग अलग ग्राफिक बना करके उसमें डालते रहेंगे, और उसके हिसाब से लोग परेशान होते रहते हैं, एजिटेटेड होते रहते हैं। तो बहुत जरूरी है कि इसमें एक कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दूसरा जो मीडिया है, तीसरा जो जनता है खुद भी, कि जो न्यूज है, जो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, इसको अनबायस तरीके से फैक्ट को फैक्ट के अनुसार ही प्रस्तुत करें। हमारे यहाँ गोवा में क्या हुआ था कि एक किसी ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया था साइलेंट पीरियड में। तो उस पे साइलेंट पीरियड होता है जैसे जो लास्ट के 48 घंटे होते हैं। तो गोवा में 14 तारीख को चुनाव था, तो उसमें जो साइलेंट पीरियड था 12 तारीख के शाम के 6 बजे से शुरू हो रहा था, और ये किसी हिंदी चैनल ने चलाया था, तो उस पर हमने एफआईआर भी करवाया। अब उस स्टिंग ऑपरेशन पे जो कि साइलेंट पीरियड में किया, उसके बेसिस पे कुछ कुछ अपने आप फेक न्यूज आना स्टार्ट हो गया कि उसमें स्टिंग में जो लोग हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। कोई यहाँ के जो गोवा के रेप्यूटेड चैनल है उनका स्क्रीनशॉट लगाकर, उनका ग्राफिक्स बनाकर के उसको फैलाया गया। तो इन खबरों को अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले जरूरी है कि समय रहते इन पे रिस्पॉन्स करने का। तो हमने जिस चैनल का ये चल रहा था, स्क्रीनशॉट लगाकर ये लोग ये फैला रहे थे, उसी चैनल के ट्विटर हैंडल से करवाया कि फेक का स्टैंप लगा करके हमने उसको चलवाया। तो फिर हमने अपने तरफ से भी उसको बयान जारी किया कि इस पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये जरूरी है कि जो अलर्टनेस है इलेक्शन सिस्टम्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, इवन मीडिया की, इसमें बहुत ही जरूरी है कि जैसे ही आपको पता चले आप उसको तुरंत उस पर रिएक्ट करें, उस पर तुरंत 5 मिनट के अंदर अपना फैक्ट चेक करके तुरंत बताएं।
कि ये ऐसी चीज है कि अगर आप समय रहते नहीं रोकेंगे फैलता जाएगा, और अगर आप समय रहते रोक लिए तो इसका प्रभाव जो है सो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जाएगा। इट्स लाइक एंटीडोट फॉर एनी डिजीज। तो इन 2-3 चीजों पे मैं कहना चाहूंगा कि सभी का इसमें महत्वपूर्ण रोल है कि आप वोट करने जाते हैं तो अपना एक तो सोच समझ कर जाएं, जो बायसेस हैं उससे दूर रहिए, और कैंडिडेट्स के बारे में जानिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके मैनिफेस्टो पढ़िए, उस पर समझिए, चर्चा उस पर कीजिए, ना कि कोई आपके पास ग्राफिक्स बनकर आ रहा है कि हाँ ये हो गया वहां वो हो गया, इस पे नहीं। और सभी के पास आज के दिन में स्मार्टफोन है, आप आराम से सर्च कर सकते हैं, इवन आप वॉइस कमांड दे करके। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर आपके पास कोई भी फेक न्यूज आता है, आप सिंपल वॉइस कमांड कीजिए कि क्या ऐसा रूल एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता है तो उसमें आपका क्लियर आ जाएगा कि नहीं करता है। तो मेरा मानना है कि जो जनता है उसको जागरूक करना बहुत जरूरी है कि आपके पास जितने भी इस तरह के फॉरवर्ड्स आते हैं उसको, उसके दुष्प्रभाव से कैसे बचें, और दूसरों को फॉरवर्ड करने के पहले, अपना विचार बनाने के पहले आप उसको चेक कैसे करें। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के फेक अगर जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, जैसे आपके यूट्यूब हो गया या ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये चुनाव आयोग के संज्ञान में भी ला सकते हैं और इनको हम उनको डिलीट भी करवाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ये 3-4 बातों का ध्यान रखें सारे मतदाता, और अपने स्व विवेक से मतदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत डिटेल में बताया। इनफैक्ट आपने काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हमारे साथ शेयर किए। इनफैक्ट और जो भी टिप्स दिए हैं सर ने, वो हम एज अ वोटर वो जरूर हमें फॉलो करने चाहिए। वोट देने से पहले अगर आप सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कुछ भी पढ़ रहे हैं, आप उससे अपना डिसीजन आप आई एम श्योर सबको पता होता है उनको किसको वोट देना है, तो बायस्ड मत होइए। कोई भी ऐसी खबर सोशल मीडिया पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पढ़ के जरूरी नहीं है कि वो खबर सच हो। तो एक बार जांच कर लीजिए कि क्या वो खबर सही है या क्या गलत है, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कुणाल जी, आपने काफी डिटेल में काफी अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दिया, और आई एम श्योर सबको इससे जो भी आपने टिप्स शेयर किए हैं सबको वो जरूर फॉलो करने चाहिए। वो एक सवाल है हमारा जी जी कुणाल जी के लिए। जी कुणाल जी, आप अगर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी। सो सवाल मेरा ये है सर कि इलेक्शन में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें वोटिंग बढ़ाने और फेक न्यूज को रोकने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए कि मतलब वो जरूर वोट दे, तो ऐसे करके कुछ एक्सपेरिमेंट्स या कुछ इलेक्शन कमीशन के इसके लिए क्या करते हैं, एज इन कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल कुछ गाइडलाइंस है? जी देखिए, हमारा जो जो चुनाव मशीनरी है इसका एक बहुत ही बड़ा एक भाग है, वो हम लोगों को जागरूक करने में हमारा मतलब काफी एक पूरा डिवीजन है, सेल है जो कि काम करता है। इसको हम लोग स्वीप बोलते हैं, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन प्रोग्राम है हमारा, फ्लैगशिप प्रोग्राम है कमीशन का। इसमें हमारा देखिए कि सोशल मीडिया के द्वारा या जो फिजिकल प्रोग्राम है उसके द्वारा रैलियां होती हैं, तरह तरह के कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे हम पोस्ट भी डालते हैं इसकी। तो ये जो, और माननीय चुनाव आयोग का अपना वेब रेडियो है, और हमारा सारा जो पब्लिकेशन है सारा का सारा ऑनलाइन मौजूद रहता है। और जितनी चुनाव आयोग की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी जितनी जो ऑर्डर्स हैं, हर चीज आपको ऑनलाइन रहता है। तो हमारा वोटरों को हम अलग अलग माध्यम से, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब हमारे स्कूल्स में चलते हैं, कॉलेजेस में चलते हैं, तो इन सभी के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि जो वोटर हैं उनको हम जागरूक भी बनाएं, और उनको हम फेक न्यूज हो गया या उनके जो अधिकार हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, इसके बारे में हम बताते रहते हैं। तो एक हमारा पूरा का पूरा एक सेल है, हर सीओ ऑफिस में भी रहता है और चुनाव आयोग में भी है, और हर जिला कलेक्टर के ऑफिस में भी रहता है। आप अपने भी जिला के कलेक्टर के वेबसाइट पे देख सकते हैं, या उनके जो सोशल मीडिया हैंडल उस पर भी देख सकते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी सवाल का जवाब देने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज करते और सवाल लेना जी चाहती हूँ उर्वशी दुर्गेश जी से। जी सर, दुर्गेश सर, मैं आपसे, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? दुर्गेश त्रिपाठी सर। या सर, सोशल मीडिया पर जिस हिसाब से फर्जी खबरें वायरल होती हैं, आई एम श्योर आपके सामने भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट आई होंगी जिनको आपने देखा होगा कि ये वायरल हो रही है। सर, आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं जरूर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। आई एम ऑडिबल नाउ? जी जी सर, यू आर ऑडिबल। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरी जो मीडिया लिटरेसी या फेक न्यूज या सच के साथ ये जो न्यूज इनिशिएटिव या जो एक इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया है, मैं इसके लिए आप सभी को धन्यवाद दूंगा और बधाई दूंगा। आप सब इस देश में प्रत्येक नागरिक को सच के साथ खड़ा करने के दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अब जहां तक मैं प्रश्न का जवाब देने की बात है, मैं उसमें कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा। मैं ये बात करूंगा कि ये जितनी भी फेक न्यूज हैं वो आम नागरिक तक या लोगों तक कैसे पहुंचती हैं। तो ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है और सभी का उत्तर होगा कि सोशल मीडिया के द्वारा। लेकिन यदि हम बात पूछें आपसे कि ये सोशल मीडिया कब से है या सोशल मीडिया क्यों है, इसका पहले तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स कहते थे हम, और ये फाइनली सोशल मीडिया के रूप में हमारे सामने है। और हम सभी, चाहे मीडिया के स्कॉलर हैं चाहे आम नागरिक हैं, हम इसको सोशल मीडिया कहने लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी एक तरीके से एक एस्टैब्लिशमेंट था हमारी सोसाइटी के लिए और सारे विश्व के सारे लोगों के सामने, आम नागरिकों के सामने, कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को मीडिया, सोशल मीडिया के रूप में उसको एस्टैब्लिश किया गया। उसके पीछे रीजन ये था कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ये पता था कि यदि उसकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ाना है, एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है, एंगेजमेंट करना है सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ, तो हमें एक मीडिया शब्द को जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए इस पूरी लेजिटिमेसी को जो एज ए सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं पूरा हो पा रही थी, वो सोशल मीडिया कहलाने से वो एक लेजिटिमेसी उसकी डेवलप हुई, स्टैब्लिश हुई। पहली बात। दूसरी बात, यदि हम उसके हेजेमनी के बारे में बात करें तो आप ये देखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रभाव इतना है कि यदि हम एक कॉमन सी बात करें, चूंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, आम नागरिक जुड़े हैं, तो मैं थोड़ा इसको डिटेल बात करते हुए फिर मैं आपके प्रश्न के उत्तर पे आऊंगा। तो यदि हम पूछें कि विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र कौन सा है, तो सभी का एक जवाब होगा कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सभी बोलेंगे। और यदि वहां का कोई प्रेसिडेंट है तो वहां का प्रेसिडेंट मतलब वो सबसे ताकतवर एक कह सकते हैं कि राजनेता है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि उस देश का इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। और चूंकि अमेरिका विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट देश है, सबसे एक कहते हैं इंपॉर्टेंट के ऊपर भी बात करें तो शक्तिशाली देश के रूप में हम मानते हैं, और उसका राष्ट्रपति होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, या कह सकते हैं कि वो विश्व का प्रथम नागरिक के रूप में अपने आप को क्लेम करता है, या बहुत सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। तो आपको कुछ दिनों के पहले की ही बात है, आपको पता होगा कि ट्विटर ने और बहुत सारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो प्रोमिनेंट कहलाते हैं हमारे सोसाइटी के या किसी भी देश की सोसाइटी के, उन्होंने वहां के प्रेसिडेंट को, वहां के प्रेसिडेंट के अकाउंट को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, इवन ट्विटर पे, फेसबुक पे बैन कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरीके से किस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रभाव है। शायद किसी कारणवश दुर्गेश सर से हमारा कनेक्शन टूट चुका है। सर, आपको क्या हमारी आवाज आ रही है? मैं तो आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। जी जी सर, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको ब्लॉक कर सकता है। तो ये आप समझ लीजिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का
कितना प्रभाव है और किस तरीके से वे अपनी चीजों को फुलफिल करते हैं। नंबर 2, आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये कुछ दिन ही पुरानी बात है कि हमारे यहाँ के आईटी मिनिस्टर उस समय जो भी थे, उनका सोशल नेटवर्किंग साइट से कुछ विवाद हुआ। उस विवाद में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते, आप सब परिचित होंगे, आप सबको याद होगा। तो ये समझ लीजिए कि किस तरीके से वो विवाद हमारे देश में हुआ और हम सभी की नजर में आया। तो ये हम देखते हैं कि जिस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट्स अपनी आधिपत्य के साथ, लोगों को पहुंच के साथ अपनी चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। यह दिन बहुत दूर नहीं है जब आपको ये बात याद होगी कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में बात हुई थी कि किस तरीके से सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हमारे वोटर हैं, जो हमारे आम नागरिक हैं, उनको किस तरीके से मैनिपुलेट करके ओपिनियन फॉर्मिंग करते हैं, किस तरीके से उनकी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंस को चेंज करते हैं और किसके माध्यम से करते हैं। तो निश्चित रूप से फेक न्यूज होता है और एक कह सकते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन होती है। डॉक्टर मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी। मैम, जिस तरह से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज वायरल होती रहती है, हम सबको पता है। खास करके हम कोविड के दौर की अगर बात करें, कोविड में कितनी ज्यादा फेक न्यूज हेल्थ से रिलेटेड वायरल हुई। तो मैम, लोगों की मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि फेक न्यूज का मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, प्लीज मैम। फेक न्यूज जब भी आती है, स्पेशली कोविड और इलेक्शंस के टाइम पे, हमें सबको पता है कि अभी सबकी मानसिक स्थिति, नोबडी इज नॉर्मल, कोई भी स्टेबल नहीं है। सबको एक भय अंदर से रहता है, स्पेशली उन फैमिलीज में जहाँ पे डेथ्स बहुत हुई है, या उन फैमिलीज में जिन्होंने कोविड से सफर करते हुए देखा है अपने परिवारजनों को, वहाँ बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और इसी वक्त इलेक्शंस आ जाते हैं। इलेक्शंस मेंटल स्ट्रेस को वैसे भी बढ़ा देता है। यहाँ पे फेक न्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस को इंक्रीज करने में। जैसे कम्युनल राइट्स होते हैं, या कम्युनिटी को लेकर हो जाती है, कास्टिज्म को लेकर हो जाती है, तो उससे, या फिर एक फैमिली के अंदर तो अलग अलग वोटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आधे बीजेपी के हो गए, कुछ कांग्रेस के हो गए, या कुछ सपा के हो गए। अलग अलग मेंबर्स जब होते हैं, तो किसी भी एक प्रकार की न्यूज अगर मिलती है तो उस पूरे कुनबे के अंदर दूसरी पार्टी वाले लोग लड़ने लगते हैं। तो एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, फैमिलीज में स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, और इसी तरह से कम्युनल स्ट्रेस भी डेवलप हो जाता है। उसके अलावा मेंटल स्ट्रेस या मेंटल डिसऑर्डर्स जिनको ऑलरेडी प्रिवेल कर रहे होते हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर है, या फिर डिप्रेशन है, जो लोग ऑलरेडी इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ट्रीटमेंट लेके वो अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड वो स्ट्रेस उनका बढ़ जाता है। उसके अलावा इलेक्शंस में भी वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्शन से पहले वो स्ट्रेस रहता है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा या नहीं जीतेगा, हम अपना पूरा इनपुट इसके अंदर दे रहे हैं, तो क्या होगा। इलेक्शंस के बाद अगर कैंडिडेट हार जाता है, देन ऑल्सो दे आर इन स्ट्रेस, जो लोग ऑलरेडी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहे होते हैं। और अगर कैंडिडेट जीत जाता है तो भी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर हार गया तो डिप्रेशन में स्टेट हो जाती है। और अगर वो जीत जाता है तो बाइपोलर के अंदर उसको मैनिया भी कहते हैं, इसके अंदर उसका एक्साइटमेंट लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो एक्सेसिव हैप्पीनेस से भी लोगों को हार्म होने लग जाता है। वो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, एक्स्ट्रा खर्चा कर देना, या एक्स्ट्रा पार्टी कर देना, एक्स्ट्रा स्पेंड कर देना। इलेक्शंस के अंदर एक स्ट्रेस होने का रीजन ये भी है कि ड्रग अब्यूज बहुत बढ़ जाता है, ड्रग इंटेक बहुत बढ़ जाता है। वोटर्स को अपने तरफ करने के लिए, वोट पार्टी करने के लिए, तो अल्कोहल का यूज, ड्रग्स का यूज, अपने आप को हमेशा हाई रखने के लिए कि रात रात भर जाके हम काम करेंगे, रात रात भर जाके हम कैंपेन करेंगे। तो ड्रग इंटेक जब बढ़ जाता है, उससे भी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। तो लोगों को इन सब चीजों के बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोविड में बढ़ते स्ट्रेस की वजह से, कोविड स्ट्रेस इज ऑलरेडी प्रिवेलिंग, और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ इलेक्शन पर असर डाल रहा है। तो फेक न्यूज इज डेफिनेटली अफेक्टिंग इट। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिव्या, हाय, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, आई कैन हियर यू। आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी, जी मैम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मैम, स्टूडेंट्स के बीच में भी फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं अक्सर, जो कि हम लोग खुद बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि आम तौर पे हम लोगों का ये मानना होता है कि स्टूडेंट्स एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा तबका है जहाँ पर फेक न्यूज़ शायद सबसे ज़्यादा फैलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या आपने भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स एनकाउंटर किए हैं, या आप इस बारे में स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर्टेनली मैम, मैं इतनी देर से सारे गेस्ट को सुन रही थी और एक्चुअली मिस्टर कुणाल ने और दुर्गेश जी ने भी बहुत सही कुछ चीजों पे ध्यान आकर्षित किया। जैसे सर ने कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज होती है। जो आप कह रहे हैं, हम लोग भी स्टूडेंट्स को इन चीजों से अवगत कराते रहते हैं और उनको बताते रहते हैं कि डिफरेंस है एक मिस इन्फॉर्मेशन में, डिस इन्फॉर्मेशन में, फेक न्यूज में, और उससे भी बुरी जो डीप फेक न्यूज होती है, जो अभी आप बात कर रही थी, वीडियोस की, उनकी एडिटिंग की। ये जानकारियां हम लोग को खतरों के बीच में देना क्यों जरूरी होता है? बिकॉज हम एक हिंदी में कहावत कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। वैसे ही स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। हम कोई भी चीज अगर कॉन्टिन्यूसली कई बार आपको एक ही चीज बार बार कही जाए या बताई जाए या दिखाई जाए, तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे जाके डेंट कर लेती है कि हाँ भाई, यही बात एकदम करेक्ट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो हमारा प्रयास भी ये होता है कि हम उस स्टूडेंट्स को इस डिफरेंस को समझा सकें कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क है। मिस इन्फॉर्मेशन एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, एक डिसीव्ड इन्फॉर्मेशन है। जरूरी नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली उसका इंटेंशन गलत है, मिसलीडिंग हो, बट डिस इन्फॉर्मेशन जो सबसेट होती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी, वो हमेशा डिसीव्ड इन्फॉर्मेशन होती है। उसी तरीके से जैसे अभी आप फेक न्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग स्टूडेंट्स को भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आप प्लीज अपने अंदर अवेयरनेस क्रिएट करके रखिए, इतने जागरूक नागरिक बनिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो हमारे फ्रेंड ने दी है या किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट से हमने देखी है या हमने इंटरनेट पे पाई है या व्हाट्सएप के फॉरवर्ड से आ रही है, हम उसको बिलीव करना शुरू कर दें। बहुत जरूरी है हमारे लिए ये समझना कि ट्रुथ फ्रिक्शन से कैसे अलग हो सकता है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि फैक्चुअलिटी को चेक किया जाए, एक्यूरेसी को चेक किया जाए। एंड जैसे अभी आपने बिल्कुल करेक्ट कहा कि जो ये डीप फेक होती है, जिसमें केवल मुझे लगता है न्यूज नहीं है, मुझे लगता है केवल उसमें फोटोग्राफी नहीं है, उसमें ऑडियोज भी आजकल आने लगे हैं। लोग दूसरों की आवाजों में टैप करके गलत इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करते हैं, एक प्रोपोगेंडा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू ब्रिंग ए सेंसेशन टू इट, क्योंकि आज जनता किस चीज पे अट्रैक्ट होती है? सेंसेशन की तरफ अट्रैक्ट होती है। इमोशन चार्ज किए जाते हैं लोगों के कि लोग एक्शंस लें, रिएक्शंस करें, और ये सब किस लिए हो रहा होता है? बिकॉज ये कोई पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए नहीं हो रहा होता, ये मैलिशियसनेस क्रिएट करने के लिए होता है। सो बेसिकली हम भी यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जो ये एडिटेड वीडियोस आते हैं, इनको आप प्लीज फॉरवर्ड मत करिए क्योंकि आए यू आर एंजॉयिंग इट, बिकॉज प्लीज स्टॉप ओवर देयर, थिंक। एक जागरूक नागरिक की तरह पहले आप उसको चेक करिए कि ये जो वीडियो आया है आपके पास वो करेक्ट सोर्स से है कि नहीं, गलत तो नहीं है। एज वेल एज आप देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कई बार वीडियोस में, पोस्टर्स में एक इंसान का फोटो हटा करके दूसरे इंसान का फोटो लगा दिया जाता है। दिस इज ऑल व्हाट, दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक एल्गोरिदम होता है जिसके बेसिस पर एक डीप लर्निंग कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक डीप लर्निंग स्टडी होती है जिसके अंतर्गत इवेंट्स, फेक इवेंट्स क्रिएट कर देते हैं, फेक फोटोज क्रिएट कर देते हैं। सो हमारा पर्पस भी यही होता है कि हम स्टूडेंट्स को ये डिफरेंस देखना सिखाएं, बिकॉज इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, there's lot of information, it is very difficult for the experts also to understand कि क्या सही है और क्या गलत है, what is the truth and what is the fake in it। and social media हर चीज का जैसे बून एंड बेन होता है, वैसे इंटरनेट का, सोशल मीडिया का अपना बून है, अपना बेन है। सो जो ये कर्विंग टूल्स होते हैं, हम स्टूडेंट्स को इस चीज से अवेयर करवाते हैं कि हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टॉप द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, बट ऑफ कोर्स वी कैन हेल्प
in curbing this. We can help in mitigating this fake news from the society. We can at least give our contribution towards it, you know. And इसको spread को रोकने के लिए आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरती से स्टेप्स को समझाया, शायद जो मैं समझाती हूँ स्टूडेंट्स को, आपने बिल्कुल उसी तरीके से समझाया कि सबसे पहले जब कोई भी न्यूज आती है और हम उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आइदर इन सोशल मीडिया या कहीं पे भी रीड कर रहे हैं, तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू एग्जामिन द सोर्स. वो सोर्स कहाँ से आ रहा है, वो वेबसाइट क्या है जहां से वो इंफॉर्मेशन आई है, या वो आर्टिकल कहाँ से सोर्स हुआ है, कितना ऑथेंसिटी है उस वेबसाइट पे. आपने बिल्कुल ठीक एग्जांपल दिया था होंडा का, जिसमें आपने कहा कि होंडा मुफ्त में मिल रही है. आजकल एक टॉफी भी मुफ्त में नहीं मिलती है, किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है. हमारे पास कितने सारे प्रमोशनल्स आते हैं, कैडबरीज वाले हैम्पर्स दे रहे हैं, एनिवर्सरी हैम्पर्स दे रहे हैं, 5 ग्रुप्स को आप ऐड करिए, अंत में जाकर के दे विल टेक यू टू एन ऐप. सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल फेक न्यूज. तो बहुत जरूरी है कि हम सोर्स को चेक करें, उसकी ऑथेंसिटी को चेक करें. और मुझे लगता है सोर्स को चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम उसके अबाउट अस के बारे में पढ़ें, हम देखें कि वो वेबसाइट बेसिकली किसने क्रिएट करी है, कौन लोग उस वेबसाइट के मेंबर्स हैं, उससे हमें ऑथेंसिटी चेक होगी. अगर आपको वेबसाइट में किसी का नाम ही नहीं मिल रहा है, किसी का फोटो ही नहीं मिल रहा है, कोई अबाउट अस क्लियरली डिफाइंड नहीं है, तब आपके दिमाग पे इमीडिएटली रेड फ्लैग आ जाना चाहिए, कुछ इसमें सस्पिशियस है, यू नो. सिमिलरली बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब हम स्टूडेंट्स को फेक न्यूज को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, तो हम उनको ये बात कहते हैं कि प्लीज कंटेंट को रीड करिए, कंटेंट को चेक करिए. आप कभी भी देखिएगा कोई भी इंसान अगर फेक न्यूज क्रिएट करना चाहता है, वो हमेशा बहुत जल्दी में होता है. उसको लगता है बस मैंने कंटेंट क्रिएट कर दिया, मैं इसको पोस्ट कर दूं, लोग पढ़ें और आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर दें. सो लॉट ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, यू नो, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ब्लेटेंट इंग्लिश, ब्लेटेंट एरर्स उसमें आ जाते हैं. सो वहां से भी हम पकड़ सकते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी जो है राइटअप की लो है. आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया, डेट चेक. हम भी आपसे यही बताते कि डेट चेक करना बहुत जरूरी है कि वहां पे जो मटेरियल है, जो वहां पे कंटेंट है, वो कॉपीड एंड पेस्टेड तो नहीं है, रिसाइकल्ड तो नहीं है ना. सो दिस कैन बी वेरी वेरी इजीली चेक अगर हम अवेयर हैं उन तरीकों से, उन मेजरिंग टूल्स से कि कैसे हम फेक न्यूज को यू नो चेक कर सकते हैं. जैसे हम बहुत सारे कंटेंट रीड करते हैं, यू नो, उसमें लिखा होता है, सोर्स लिखा होता है, लोगों के नाम लिखे होते हैं, ये कोट इसने कहा, ये इस सोर्स से इंफॉर्मेशन ली गई है. इमीडिएटली वी कैन गो बैक एंड क्लिक ऑन द रिसोर्सेज, सोर्सेज को चेक कर सकते हैं. अगर वो सोर्स ऑथेंटिक होंगे तो इमीडिएटली आपको उन लिंक्स पे ले जाएंगे, इमीडिएटली आपको वो वहां पर बताएंगे यस दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट. अगर नहीं है सो द रेड फ्लैग शुड इमीडिएटली आना चाहिए हमारे दिमाग पर, ये यहाँ पे दिया है मगर इसका सोर्स जो मेंशन्ड है वो करेक्ट नहीं है. क्योंकि कभी भी अगर फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा कहीं पर भी आता है, हम हर जगह पे खुद भी पढ़ते हैं, बताते हैं, स्टूडेंट्स को भी रिसर्च में भी बताते हैं, वो बिना सोर्स के मेंशन नहीं किया जा सकता. यू हैव टू मेंशन द सोर्स ओवर देयर. सिमिलरली जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि फैक्ट चेक के बहुत सारे चेकिंग रिसोर्सेज होते हैं. जैसे मैं कहीं की बात नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने विश्वास न्यूज की ही बात करती हूँ. हमारा जो ये वेबसाइट है विश्वास न्यूज का, इसमें फैक्ट चेक्स हम डालते हैं. जैसे आपने अभी भी दिखाया कि हम चेक करते हैं फैक्ट्स को. कोई कहीं नहीं जाए, some information they want to look into it, they can come to websites like विश्वास न्यूज जो authentic है, which are belonging to a strong you know मीडिया हाउस, जिनकी अपनी एक पहचान है, हमारी एक अपनी ब्रांडिंग है. क्यों? क्योंकि हमें लोगों को पता है ये बात कि हम फेक न्यूज नहीं फैला रहे हैं, वी आर गिविंग authentic checked information in our own website. So I think बहुत important है स्टूडेंट्स के लिए या आम जनता के लिए ये लर्न करना कि इंटरनेट को कैसे यूज किया जाए, वेब को आज की डेट पर बूम की तरह देखा जाए या बेन की तरह देखा जाए. यू नो,
कोविड के टाइम पे, जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था, कोविड के टाइम पे भी बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही थी वैक्सीनेशन को लेकर के, कि वैक्सीनेशन लगवाने से बीमार हो जाते हैं। कहीं कहीं न्यूज आती थी कि किसी की, जैसे डॉक्टर मनीषा ने भी शेयर करा, कि लोग मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं, और वो मिस इन्फॉर्मेशन ग्रेप वाइन की तरह, र्यूमर का कोई ओरिजिन नहीं होता है, बस वो वाइल्ड फायर की तरह स्टार्ट हो जाती है। उसी तरीके से आई थिंक चाहे कोविड हो, चाहे ये जो अभी हमारा इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, हम एक जागरूक नागरिक की तरह से, और अगर मैं अपनी टीचिंग फेटर्निटी की बात करूं तो हम स्टूडेंट्स को भी यही कहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आए उसका फैक्ट चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से टुवर्ड्स व्हाट यू आस्क्ड, एंड इफ यू हैव अ टाइम आई कैन गिव यू अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल आल्सो, अगर आप अलाउ करें तो। डेफिनेटली, इनफैक्ट हमें बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले सेशन को मैं वाइंड अप करूं, हमारे पास हम सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर मनीषा और डॉक्टर दिव्या दोनों के साथ मैं एक सवाल लेना चाहूंगी। डॉक्टर दिव्या, आप एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर करना चाहती थी, आप एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर मनीषा, मैं आपके पास सवाल। Yes, Urvashi ji, the example is not related to COVID या से, जब हम फैक्ट चेक की बात कर रहे थे, फेक न्यूज की बात कर रहे थे, just yesterday only I was talking about this fake news matter, discussing with my son. तो मेरे बेटे ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे इंसिडेंस बताया, बोला मम्मा जस्ट फ्यू डेज बैक हमारे फ्रेंड सर्कल में एक बॉय था, और वो उसका एग्जाम अभी जो ऑनलाइन हुआ उसमें वो 90% से पास हो रहा था, फाइनल आ रहे हैं, तो ही वाज वेरी अश्योर्ड कि एक उसने बताया कि इंस्टाग्राम में एक न्यूज वायरल हो रही है कि पीएम ने कहा है कि इस बारी बिलो क्लास 8 सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम ऑनलाइन होंगे, एंड ही वाज वेरी अश्योर्ड कि भाई ऑनलाइन ही एग्जाम होंगे और कोई पढ़ाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और दोस्तों को ये कहना है। सो ही जस्ट टोल्ड मी कि मम्मा जब जैसे आज हमारी ऑफलाइन फाइनल एग्जाम की लिस्ट आई, उस बच्चे के दिमाग खराब है, ही इज जस्ट गोइंग वाइल्ड। He's saying, ऐसा कैसे हो सकता है, पीएम ने कहा था we will write to PM. Now see what is this? This fake news disturbs the mindset of the students also. Not only students, anybody. Fake news एक ऐसी चीज होती है जो किसी को कहीं पे भी डिस्टर्ब कर देती है, और एक से दूसरे के साथ जब वो वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड आउट होती है, सो इट क्रिएट्स अ इकोसिस्टम, मिस इन्फॉर्मेशन का एक प्रॉपर इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट इट इज व्हाट वी वर टॉकिंग, व्हाट यू हैव बीन गिविंग द वेरियस लिंक्स, कि वेरी इंपॉर्टेंट इट इज दैट व्हेन वी आर literate citizens of the country, then we should know also how to be self aware. हम खुद सेल्फ अवेयर होकर अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को रोके ये फेक न्यूज के सिस्टम में इन्वॉल्व होने में। जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल आई वाज शेयरिंग विद यू। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दिव्या, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे साथ, हम सभी के साथ शेयर किया। डॉक्टर मनीषा, मैं आपके पास एक बार दोबारा एक सवाल के साथ आना चाहूंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चाहे वो कोविड हो या फिर भी अगर स्ट्रेसफुल पीरियड हो, तो बिकॉज आप मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी है, डॉक्टर भी है, तो आप मेरा सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करें स्ट्रेसफुल टाइम्स में? बिल्कुल उर्वशी जी, अभी डॉक्टर दिव्या ने एक बहुत अच्छी सी बात कही थी कि जैसे न्यूज स्प्रेड होती है वैसे वैसे हर इंसान के दिमाग पे स्ट्रेस आता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, डेफिनेटली दिस हैपेंस। और इस बात के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, ये इसलिए होता है बिकॉज ये एक जने को एंजाइटी देता है, और जब इंसान एंशियस होता है तो वो अपनी एंजाइटी जब किसी और के साथ शेयर करता है तो दैट इज कंटीजियस, वो अपनी एंजाइटी दूसरे को दे रहा होता है, एंड उस एंजाइटी जब ट्रांसफर होती है तो स्ट्रेस बढ़ता रहता है। तो अभी हमें बात करनी है कि हम इस एंजाइटी को, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से अग्रेशन, एंगर, वायलेंस, इतना सब कुछ बढ़ जाता है, सुसाइड्स, इतनी सारी चीजें हो जाती है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अवेयरनेस अपने अंदर लाना। हमारी बॉडी हमें हमेशा हिंट करती है व्हेरेवर वी आर इन ट्रबल, पर हम अपनी उस बॉडी के हिंट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज अपनी बॉडी के हिंट्स को ध्यान रखना चाहिए। जब हमें गुस्सा आ रहा है या हमें एंजाइटी, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं तो वो लोग भी समझ पाएंगे इस चीज को बहुत अच्छे से। एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो उससे पहले आपकी नींद गायब हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती,
पाल्पिटेशन आने लगता है, हाथों में पसीने आते हैं, या आपको बार बार शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको लगता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है या आपको डायरिया हो गया है, तो दीज आर द सिम्टम्स व्हिच बॉडी इज गिविंग अस, इंडिकेटिंग अस कि हमारे एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं. सो इफ यू हैव दैट अवेयरनेस, तो हम इस एंजाइटी को बढ़ने ही नहीं देंगे, स्ट्रेस को बढ़ने ही देंगे. जैसे ही पहले सिम्टम आता है कि मन नहीं लग रहा, भूख नहीं लग रही है, तो इट इज बेटर कि उसी वक्त अपने आप को, अपना एनवायरनमेंट चेंज करें एंड मूव ऑन टू सम अदर प्लेस वेयर यू कैन फील बेटर. डू नॉट टॉक अबाउट एनी ऑफ द फेक न्यूज. जब एंजाइटी सिम्टम्स ये सब बढ़ते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, तो फेक न्यूज या फेक जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज मोर यू टॉक अबाउट इट, मोर यू आर गोइंग टू स्प्रेड दैट इनसाइड यू एंड आउटसाइड आल्सो. तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है. आफ्टर गेटिंग दैट अवेयरनेस, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपका मन जो कहता है, डू नॉट डू दैट एट दैट मोमेंट. When we are in the state, in negative state of mind, तो दिमाग हमें कभी भी सही राय नहीं दे पाता है, और उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम और ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं. So if you feel like कि हम रजाई ओढ़कर सो जाएं, हम थोड़ी देर के लिए पढ़ाई बंद करें, या हम मूवी देखने लग जाएं, हम बिंज वॉच करें, हम रिलैक्स हो जाएंगे, that will create more of guilt कि अरे ये तो इलेक्शन टाइम है, अरे ये तो स्टडी टाइम है, मुझे वो काम और करना चाहिए. Get more into awareness, more with the environment. More in with the environment, I mean to say कि जितना आप अपने आप को, कि मैं सिंपल टिप्स दे रही हूँ जो नॉन मेडिकल टिप्स हैं, कि अगर आप ग्रीन के पास, ग्रीनरी के पास ज्यादा रहेंगे तो आप ज्यादा बेटर फील करेंगे, बिकॉज ग्रीनरी हेल्प्स इन कामिंग, उसका एक कामिंग इफेक्ट होता है. दूसरा, कॉग्निटिव जो पावर्स होती है वो, उसको वो रिफ्रेश करता है, उसको वो डेवलप करता है, और जब कॉग्निशन डेवलप होता है तो ब्रेन बिकम्स हेल्दी. तो मोर ऑफ ग्रीन इफेक्ट शुड बी अराउंड एवरीवन जब हम स्ट्रेस में होते हैं. उसके अलावा रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, एवरीबडी मस्ट बी नोइंग अबाउट मेडिटेशन. सबको पता है कि योगा क्या होता है, तो इस तरह से उसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस और टिप्स हम लोग भी, बिकॉज अगर आप अपने आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो यू कैन ऑलवेज विजिट अ एक्सपर्ट. कभी भी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल किसी साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करने से घबराना नहीं है, बिकॉज दे वुड ऑलवेज गिव यू अ राइट एडवाइस, और उनके पास जाने से आप पागल नहीं कहलाएंगे. सो दिस इज अ स्टिग्मा, टैबू, कि लोग प्रोफेशनल या साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जुड़ पाते. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जिनको आपको ध्यान में रखना है. ये एक्सरसाइजेस करते रहना है एंड स्टे कनेक्टेड, एक दूसरे से बात करते रहें ताकि चीजों के लिए, आपके लिए और औरों के लिए बहुत अच्छा रहे. I think I'm seeing Urvashi a little anxious because we are running out of time, so I will cut short. No, we're completely fine. No, we have already completed almost all our slides mostly. So in fact, मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स आज जुड़े हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है. ना मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आप सभी से, और आई एम श्योर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है आप सभी से.